आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित लगभग 200 प्रश्नों को करेंगे जो एनसीईआरटी बेसिस होगा तथा बिहार स्टेट परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता और जंतु जगत का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो माना जाता है वह थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को। क्वेश्चन नंबर 4, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस ने किया था कितना ईस्वी में? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की खोज किया था। तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्रोमोजोम का नामकरण किया था। तो क्रोमोजोम का नामकरण जो किया था वह वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने। क्रोमोजोम का नामकरण वाल्डेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे 10, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को, जिसकी खोज डी डवे ने किया था। जिसकी खोज डी डवे ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे 11 में कह रहा है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको? ग्लूकोज को। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। आगे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम पर होती है। राइबोसोम पर। राइबोसोम पर। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे क्वेश्चन नंबर 17, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र बना होता है। तो क्रोमोसूत्र और गुणसूत्र जो बना होता है वह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मनुष्य में क्रोमोसोम जो होते हैं वह 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। तो वह एपिडर्मिस कहलाती है, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक अर्थात मानव का वैज्ञानिक नाम है। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो शरीर में भोजन का पाचन जो है वह मुख से प्रारंभ होता है। मुख से। पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। तो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, अर्थात छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन। क्वेश्चन नंबर आगे 25 में कह रहा है मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होता है। तो 1.5 लीटर लार स्रावित होता है प्रतिदिन मनुष्य में। 1.5 से 2 लीटर भी कहा जाता है। तो 1.5 लीटर मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होते हैं। अब यह लार किस तरह का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का लार होता है। आगे लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान जो होता है वह 6.5 होता है, जो अम्लीय माध्यम यहाँ प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर आगे, दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य रेनिन करता है। रेनिन। क्वेश्चन नंबर 28, पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण यकृत में अर्थात लीवर द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है। यकृत अर्थात लीवर। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जिसको पैनक्रियाज भी बोलते हैं। अग्नाशय, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 31, वसा को पचाने में सहायक होता है। तो वसा को पचाने में लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। 32 में कह रहा है प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो कौन प्रोटीन का पाचन भी करता है और उसको एमिनो अम्ल में भी बदल देता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तथा प्रोटीन का पाचन भी कर देता है। शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है? तो माल्टोज का। माल्टोज को। शर्करा का ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है? तो माल्टोज का। मल में दुर्गंध होता है। तो मल में दुर्गंध किसके कारण होता है? तो कहता है इंडोल और एस्केटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण। इंडोल और एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण जो है मल में दुर्गंध होता है, अर्थात गंध होता है।
क्वेश्चन नंबर आगे 35, इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में, वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण ही मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, मधुमेह अर्थात चीनी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है, तो किसके द्वारा? 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है, तो कौन? हिपेरिन जो है मनुष्य में शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करती है और वसा भी ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा हमें मिलती है वह कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जे बर्जेलियस ने किया था, जे बर्जेलियस ने। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, 20 अमीनो अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों में क्वार्सियोकर तथा मरासमस की बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य के शरीर को आवश्यकता होती है, मनुष्य के शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार के प्रोटीन की। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। विटामिन की खोज किया था, तो विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था 1911 ईस्वी में, फंक ने किया था विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी, तो विटामिन और क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी, तो विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज जो है वह मैकुलन ने की थी, मैकुलन ने। क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज जो है वह हॉलकट तथा हॉपकिंस ने किया था, हॉलकट तथा हॉपकिंस ने। क्वेश्चन नंबर 48, जल में घुलनशील विटामिन है, तो बीसी, जल में घुलनशील विटामिन बीसी। वसा में घुलनशील विटामिन एडीई के, एडीई के, वसा में घुलनशील विटामिन तो एडीई के, और जल में घुलनशील विटामिन तो बीसी। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में जल का भार होता है, तो लगभग 65 से 80% शरीर में जल का भार होता है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, तो कितना लीटर? तो 4 से 5 लीटर जो है मनुष्य को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन हड्डियों और दांतों को क्या रखता है? तो स्वस्थ रखता है। क्वेश्चन नंबर 53, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक, तो अस्थियों और दांतों के निर्माण में कौन सहायक होता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 54, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है लोहा, जिसका संकेत होता है Fe, Fe। क्वेश्चन नंबर 55, लोहा की कमी से होने वाला रोग, तो लोहा की कमी से होने वाला रोग जो है वह एनीमिया रोग है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे 56, क्वेश्चन नंबर आगे 56 में करा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेघा रोग है, जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं या गलकंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि हम कहें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है, और इसका स्रोत क्या है? तो अंडा, गाजर, दूध इत्यादि और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से रतांधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतांधी होता है, जिसके कारण हमें रात में देखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 59, बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वह थायमीन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अब इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है खमीर, जिसको ईस्ट बोलते हैं, मांस, अंडा, इन सब चीज़ों से विटामिन बी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इनका स्रोत, तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, आंवला, नींबू, अंगूर इत्यादि, इन सब चीज़ों में विटामिन सी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वह एस्कर्वी है, एस्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 63, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 64, रिकेट्स अर्थात सूखा रोग नामक बीमारी होती है, यह विटामिन डी के कमी से ही होती है।
क्वेश्चन नंबर 65, जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं किसके कारण? तो विटामिन ई के कारण। जनन क्षमता में कमी किसके कारण? तो विटामिन ई के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 67, रक्त थक्का नहीं बनता है किसके कारण? तो विटामिन के कारण रक्त थक्का नहीं बनता है, विटामिन के कारण। क्वेश्चन नंबर आगे 68, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने 1928 में किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है। तो आरबीसी के निर्माण में सहायक जो होता है वह विटामिन B12 जिसको साइक्लोकोबालामीन कहा जाता है, साइक्लोकोबालामीन। क्वेश्चन नंबर 70, मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन अर्थात धड़कन गति कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है, 16 से 18 बार। मनुष्य एक दिन में सांस जो लेता है वह कितना बार लेता है? तो 2200 बार, अर्थात 2200 बार कहने का मतलब है 1600 kg वायु लेता है। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य अर्थात मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, 120/80 सामान्य रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 34, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है। तो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र एस्फिग्मोमेनोमीटर है, एस्फिग्मोमेनोमीटर। रक्त को एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। रक्त को थक्का बनाने या जमने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाता है और जमाता है। क्वेश्चन नंबर 77, रक्त का लाल होता है यानी कि रक्त का रंग जो है लाल जो होता है वह किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। याद रखना, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसी लोहा के कारण रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 79, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 80, श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। तो श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत में, अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत में, उसके अलावा प्लीहा में भी होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 81, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है, 2 से 4 दिनों का। WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना ही WBC का कार्य है। RBC का मुख्य कार्य क्या है? तो RBC का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुँचाना, शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुँचाना। क्वेश्चन नंबर 84, WBC का निर्माण एवं RBC का विनाश होता है कहाँ? तो प्लीहा अर्थात एस्प्लीन में, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह भी एस्प्लीन अर्थात तिल्ली को ही बोला जाता है, एस्प्लीन अर्थात तिल्ली को। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने 1902 ईस्वी में किया था, लैंड स्टीनर ने 1902 ईस्वी में। रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वदाता रक्त वर्ग, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ वाले को, रक्त समूह ओ वाले को सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 89 में कह रहा है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। तो रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है, अर्थात यह सभी से रक्त ले सकते हैं, AB वाले। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कहलाता है यानी कि करता है, रक्त का शुद्धिकरण का कार्य जो करता है वह कौन करता है? तो हमारे शरीर में फेफड़ा जो है रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि जो है वह गले में पाया जाता है, गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो गले में। सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वह प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है। शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं अर्थात चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण कौन करता है? तो वह अनुमस्तिष्क करता है, अर्थात सेरिबेलम। ठीक ना। इधर हम पढ़े थे सभी के चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है? तो वह सेरिब्रम था, सेरिब्रम। यहाँ ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेलम। तो सेरिब्रम जो होता है उसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, सेरिब्रम को।
क्वेश्चन नंबर आगे 95, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। जबकि यदि हम बात करें बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वह 300 हड्डियों की संख्या होती है। बच्चों में 300 हड्डियों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 96, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, 8। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी अस्थि अर्थात हड्डी जो है वह फीमर है, फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। तो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी। क्वेश्चन नंबर आगे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेप्स अर्थात स्टेपिस, जो कान में होती है, कान के पास पाए जाने वाली हड्डी को स्टेपिस कहा जाता है, जो शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होता है, तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा का होता है, जबड़ा का। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखना, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इंसुलिन का स्राव होता है, तो इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस की द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा जो है इंसुलिन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 102, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी यह पैर में पाया जाता है, पैर में। क्वेश्चन नंबर 103, शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तो कौन? वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, तो लाल रक्त का निर्माण जो है भ्रूण अवस्था में वह यकृत में होता है और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 में करा है मस्तिष्क का वजन होता है, तो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 106, ट्रैकोमा एक्सटिग्मेजिम अर्थात अबिंदुकता तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग जो है वह आँख है। क्वेश्चन नंबर 107, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, पीलिया या हेपेटाइटिस से जो प्रभावित होता है वह यकृत होता है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 108, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग जो है वह ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा। ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा जो है यह किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा, इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 109, पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है तो वह किसके कारण? तो परजीवी के कारण, परजीवी के कारण। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक क्षय रोग होता है तो वह किसके द्वारा? तो जीवाणु के कारण, जीवाणु के द्वारा होता है। मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग, मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित कौन अंग होता है? तो मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 112, टिटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तो वह तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 113, लीची का खाने योग्य भाग होता है, तो लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वह एरिल होता है, एरिल। क्वेश्चन नंबर 114, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वह टीबी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, टीबी रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है वह डिप्थीरिया, टिटनेस, काला खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह आरबीसी और तिल्ली प्रभावित होता है, आरबीसी और तिल्ली। टाइफाइड, हैजा, पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है तो वह आंत है, आंत जो है टाइफाइड, हैजा और पेचिस रोग से प्रभावित होता है। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या कौन सा है? तो मांसल पुष्पासन, खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन। सबसे बड़ा और सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा फूल जो है, सबसे बड़ा फूल वह रफलेसिया है तथा सबसे छोटा फूल वह वुल्फिया है। बड़ा फूल रफलेसिया और छोटा फूल वुल्फिया। क्वेश्चन नंबर आगे 120 में कह रहा है सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है, तो सबसे बड़ा बीज की यदि हम बात करें तो वह लोडोसिया तथा सबसे बड़ा बीज जो है वह आर्किड है, लोडोसिया और आर्किड। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो वह फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। क्वेश्चन नंबर 122, ग्वाइटर गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, तो थायराइड ग्रंथि जो है ग्वाइटर से प्रभावित होने वाला रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। शुद्ध जल, समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान वह 7 होता है, जबकि समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है, जबकि दूध का पीएच मान जो है वह 6.4 होता है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
हेम्योपैथी के आविष्कारक हैं, हेम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो हैनीमैन, हैनीमैन जो है हेम्योपैथी के आविष्कारक हैं। बैक्टीरिया की खोज की थी, तो बैक्टीरिया की खोज जो है वह ल्यूवेन हॉक ने किया था, ल्यूवेन हॉक। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है फूलों तथा फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फूलों तथा फलों का अध्ययन जो है, फूलों का अध्ययन जो है वह एंथोलॉजी कहलाता है तथा फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 129, कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट पतंग के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है। तो गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितना होता है? तो गाय का गर्भकाल 284 दिन, भैंस का गर्भकाल 300 दिन का होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 132, गुर्दे का भार होता है। गुर्दे अर्थात किडनी का भार जो होता है वह कितना होता है? 150 ग्राम के लगभग, ठीक है ना। गुर्दे का भार जो होता है वह 150 ग्राम होता है। 133, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639। मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या जो होती है वह 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इनामेल, जो कि दांत के ऊपर होता है, दांत के ऊपर पाया जाने वाला इनामेल को ही शरीर का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। स्वप्नों तथा सौंदर्यों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्वप्नों तथा सौंदर्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑनरोलॉजी तथा कैलोलॉजी, ऑनरोलॉजी तथा कैलोलॉजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, 136 में कह रहा है मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है। तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर ही लिंग का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 137, शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। तो 23 सेकेंड, शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय कितना? 23 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 138, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स कहलाता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। टमाटर का रंग, आगे कहता है टमाटर का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। वृक्क की इकाई होती है, तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन। त्वचा का रंग, त्वचा का रंग का कारण है तो मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन पिगमेंट जो है वह त्वचा के रंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 143, 143 में कह रहा है आँख में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 144, प्रदूषित जल पीने से प्रायः होता है हैजा रोग, पीलिया रोग, टाइफाइड नामक रोग होते हैं प्रदूषित जल को पीने से। 145 में कह रहा है एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का वायरस होता है तो HIV वायरस, HIV वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है अर्थात हृदयघात होता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है तो वह मेरुदंड है, मेरुदंड। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी का उपयोग जो है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है। डायबिटीज़ का कारण है तो डायबिटीज़ का कारण जो है वह इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग उत्पन्न होता है। एथलीट फुट नामक रोग होता है तो एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वह टीनिया पैडिस नामक कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 151, मलेरिया रोग फैलता है तो मलेरिया रोग जो है मैदा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, मैदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। SARS अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यह एक वायरस जनित बीमारी है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है तो कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम रक्त का नहीं जमना, हीमोफीलिया के कारण ही रक्त नहीं जमता है शरीर में। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन तथा गुद्देदार पुष्पासन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया था तो चार्ल्स डार्विन ने। अनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है तो अनुवांशिकता का जन्मदाता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को बताया जाता है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 159 में कह रहा है सत्य फल तथा असत्य फल उत्पन्न होता है तो सत्य फल क्रमशः अंडाशय द्वारा तथा असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। सत्य फल अंडाशय
और औसत्य फल बीजांड। क्वेश्चन नंबर आगे 160। RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में अर्थात RBC में। क्वेश्चन नंबर 161। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है सिम्बी पौधे के जड़ में। सिम्बी पौधे के जड़ में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया होता है वह कहाँ पाया जाता है? सिम्बी पौधे के जड़ में। क्वेश्चन नंबर 162। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाला विटामिन, तो विटामिन ए जो है वह मछली के लीवर तेल में और यकृत में संचित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 164। 164 में करा तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट। यदि तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना हो तो खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है तो जल से। ऑक्सीजन गैस कहाँ से बाहर निकलती है? जल से। क्वेश्चन नंबर 166। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है तो एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है वह एड्स की बीमारी के जांच के लिए किया जाता है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है तो कॉर्निया। नेत्रदान में जो निकाला जाता है वह कॉर्निया निकाला जाता है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आगे हम देखते हैं। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन जो है वह विटामिन सी है, विटामिन सी। पक्का आम में पाया जाता है तो विटामिन ए। पक्का आम जो है विटामिन ए पाया जाता है, जबकि हम यहाँ कह दें यदि कच्चा आम, तो कच्चा आम में क्या पाया जाएगा? तो कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर आगे 171। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है वह फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक की यदि हम बात करें तो वह लाल प्रकाश तथा बैगनी प्रकाश में, लाल प्रकाश तथा बैगनी प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 173। 173 में कह रहा है राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं तो दलहन पौधे की जड़ों में। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो दलहन पौधे की जड़ों में। क्वेश्चन नंबर 174। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है।